बगुला देवारे बाबा की जय, बोली बस्ती माता की जय, बोली 33 करोड़ देवी देवताओं की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ओम पार्वती पति हर हर महादेव। बहुत धन्यवाद। आज भगवान ने सप्तासुर, पूतना और व्रतासुर ये कृष्णाव्रत को मारा और फिर इसके बाद में कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया। आए नंद बाबा ने पूरे ब्रजमंडल में घोषणा कर दी कि अब हमको इस गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में चलना है, इसलिए हम और तुम चलते हैं वृंदावन नगरी की तरफ भाव से और प्रेम से। राधे राधे
द्वारकाधीश। आज सभी ब्रजवासी गोकुल को छोड़ करके वृंदावन नगरी में आ गए, इसलिए कहीं न कहीं कोई दोष रहता है। देखो, गोकुल कहते हैं हृदय के लिए। आज सभी ब्रजवासी गोकुल को छोड़ के वृंदावन आ गए। यहाँ वृंदावन पहुंच करके सबने अपना पड़ाव किया। सभी आज गोकुलवासी सबके सब वृंदावन वासी हो गए। कभी कभी क्या होता है, नंद बाबा ने सोचा जब से हमारे लाला को जन्म भयो है तब से आज तक यहाँ कोई खुशी ना मिली। अनेक राक्षस आए मारने के ताई, इसलिए नंद बाबा ने गोकुल को उचित नहीं समझा, अच्छा नहीं समझा था, इसलिए सबके सब वृंदावन में आ गए। इसलिए शास्त्र कहता है जहां तुम अपना मकान का निर्माण करते हो उस जगह पर वास्तु दोष देख लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता, नए मकान का निर्माण करते हैं लेकिन लोग उस नए मकान के निर्माण को अधूरा छोड़ देते हैं या उसको बेच करके निकल जाते हैं। यही वास्तु दोष है। कौन से महीने में, कौन सी तिथि में, किस पक्ष में मकान का निर्माण कराना चाहिए, इसलिए मनगढ़ंत मुहूर्त नहीं लगाना चाहिए मकान का। अब लोग क्या करते हैं, मनगढ़ंत मुहूर्त लगा लेते हैं, या तो मकान अधूरा रह जाता है या मकान का ठेकेदार तुम्हारे पैसे को लेके भाग जाता है, या मकान अधूरा रह जाता है, मकान बन जाता है लेकिन उसकी विंडो तक नहीं चढ़ती है। मकान कंप्लीट हो जाता है लेकिन फिर भी वो अधूरा पड़ा रहता है। यही वास्तु दोष है। बहुत से लोग कहते हैं कि वैशाख के महीने में मकान का निर्माण कराना चाहिए, लेकिन वैशाख के महीने में मकान की जो नीम की मुहूर्त होती है ना, उसमें जो मुहूर्त लगता है उसमें जो मकान में रहने वाले लोग हैं वो सबके सब क्रोधी और तामसी रहेंगे। इसलिए समझदार व्यक्ति को वैशाख के महीने में मकान के गृह का निर्माण नहीं कराना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है। और ज्येष्ठ के महीने में भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में जो मकान का निर्माण होता है, बन जाता है, उसमें लोग रहने लगते हैं तो कोई न कोई उस परिवार में बीमार रहता है अक्सर। इसलिए ज्येष्ठ का महीना भी उचित नहीं है। तो श्रेष्ठ कौन सा है? आषाढ़ महीना। आषाढ़ के महीने में रहने वाले लोग धनाढ्य होते हैं और ऐसे घर में आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती है। उसमें जन्म लेने वाले बच्चे ऊंचे पद को प्राप्त होते हैं, होशियार होते हैं, विद्वान होते हैं। उस घर में जन्म देने वाली माताएं कभी भी गर्भपात नहीं कराती हैं, कभी भी उस घर में रहने वाली माताएं निपुत्री नहीं होती। ये पद्म पुराण का लेख है। मैं इसलिए बता रहा हूं इसको आपके लिए। कभी कभी लोग नया निर्माण करते, नंद बाबा ने कह दिया कि ये जगह सही नहीं है, वृंदावन चलना चाहिए। इसलिए वास्तु दोष को देख लेना चाहिए। श्रेष्ठ महीना है आषाढ़, उसमें शुभ तिथि महीना को देख लेना चाहिए। उसमें धन वृद्धि रहती है उस दिन में, उस महीने में। और भादों का महीना जो होता है ना, ये भादों के महीने में जो मकान का निर्माण होता है, जो मुहूर्त लगता है नीम का, वो मकान अधूरा रह जाता है। ठेकेदार जो मकान बनाता है वो अधूरा छोड़ के भाग जाता है। और ऐसे मकान में चोरी अक्सर हुआ करती है, चोरी डकैती, आग भी लग जाती है। और ऐसे मकान में लोग आत्महत्या कर लेते हैं अपना। हाँ, इसलिए समझदार व्यक्ति को भादों के महीने में भी मकान का निर्माण नहीं कराना चाहिए, आषाढ़ महीना।
श्रेष्ठ है। क्वार का महीना, क्वार के महीना ऐसा महीना है जिसमें अक्सर लोगों में कमाई तो बढ़ती है, धंधा बढ़ता है, लेकिन ऐसे लोगों की धन की वृद्धि नजर नहीं आती है कि हमारा पैसा कहां गया। कार्तिक का महीना बहुत श्रेष्ठ है। कार्तिक के महीना में मकान का निर्माण कराए, किस दिशा में, ईशान में, आग्नेय में, कौन से कोण में मकान का निर्माण कराने से फल की प्राप्ति होगी। तो कार्तिक के महीने में जो मकान बनता है उस मकान में सदा भंडार भरे रहते हैं। कोई भी भिखारी आपके द्वार से खाली हाथ नहीं जाएगा। ऐसे ही आगन का महीना है, ये भी श्रेष्ठ है। और जो पूस का महीना है जिसको मलमास बोलते हैं, जो लोग मलमास में इस महीने में मकान का निर्माण कराते हैं तो ऐसा मकान अक्सर फट जाता है, बैठक ले जाता है, उसकी दीवारें गिर जाती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे भूकंप आ गया, ताले तोड़ करके चोर धन ले जाते हैं। दिनों दिन उस घर में हानि होती है। माह का महीना, माह के महीने में होने वाले संतान सेवक बनते हैं और गर्भ में जन्म लेने वाले बालकों की मृत्यु नहीं होती है, दुश्मन दूर रहते हैं। ये मकान माह के महीने में बहुत उचित है और फागुन का महीना बहुत श्रेष्ठ है, ये भी अच्छा है। लेकिन एक निवेदन कर दो, इन 12 महीनों में हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि इन 12 महीना में जो श्रेष्ठ महीना है वो तुम्हारा आषाढ़ का महीना श्रेष्ठ है अत्यंत। जैसे सब वृक्षों में पीपल वृक्ष श्रेष्ठ होता है, ऐसे सभी महीनों में गृह निर्माण के कार्य के लिए आषाढ़ का महीना श्रेष्ठ माना है। अगर आपके पास वही बैंक बैलेंस नहीं हो लेकिन मकान आपका खड़ा हो जाता है और जिससे आप कहते हो, जवान डालते हो, वो आपसे धन के लिए मना नहीं करेगा। आषाढ़ में लगाओ, कार्तिक के महीना में लगाओ, आगन के महीने में लगाओ और आप फागुन के महीने में लगाओ। ये महीने आपके लिए बहुत शुभदायी होते हैं। इसलिए आज भगवान गोकुल को छोड़कर के वृंदावन में आ गए और गोकुल को छोड़कर के जब वृंदावन में भगवान आए तो सर्वप्रथम भगवान ने गौ पूजा करी। गौ पूजा का विधान है, जो लोग गोपाष्टमी के दिन गौ पूजा करते हैं ऐसे लोगों में कभी टोना टोटका नहीं चलता है। और लोग कहते हैं कि साहब हमारे घर में टोना टोटका बहुत चलता है, और जिस घर में ये गाय बनती है ना वहां साक्षात कृष्ण का ही वास होता है। इसलिए गौ पूजा करना बहुत जरूरी है। भगवान ने आज सर्वप्रथम गौ पूजा करी। भगवान छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए आज यमुना के किनारे गए, वहां पर बत्सासुर को भगवान ने सर्वप्रथम मारा। एक बत्सासुर का अर्थ है जो बछड़े की शकल में है उसको कहते हैं बत्सासुर। फिर भगवान ने एक बकासुर को भी मारा जो बगुले की शक्ल में आया था, इसलिए भगवान ने आज बगुले को भी मारा। रोज मैया से आकर के शिकायत करते कि मैया आज तेरे लाला ने बकासुर को मारो है, बत्सासुर को मारो है। लेकिन भगवान एक बार जब भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ गाय चराने के लिए गए उस समय पर कंस का दूत अगासुर रास्ते में आ गया।
जिस दिन भगवान कन्हैया ने अगासुर को मारा था, उस कथा को 1 वर्ष बाद में कहा था। 1 वर्ष बाद में। क्यों? ये कथा कुछ अलग है। पहले ये समझे कि अगासुर का अर्थ क्या है। अग मीन्स पाप। जो अतिशय पापी होता है उसको कहते हैं अगासुर। पाप और श्याम एक ही है। पाप और श्याम एक ही है। लेकिन आज भगवान ने अगासुर को मारने से पहले एक लीला रची थी। जिस मार्ग में जो अगासुर था, और कृष्ण और बलराम और ग्वाल बाल गाय बछड़ों को लेकर के उस अगासुर के मुख में दाखिल हुए। और जैसे ही दाखिल हुए, परीक्षित उस समय पर अगासुर के मुख में, अगासुर ने सब ग्वाल बालों को मुख में बंद कर लिया। भगवान ने आज अगासुर के भी मारा। इसलिए भगवान पापी को मारते हैं। अब पापी कोई भी हो सकता है। अगर संसार में तुम गलत व्यवहार करते हो तो ये भी पाप है। अगर संसार के विषयों का चिंतन करते हो ये भी पाप है। इसलिए भगवान ने उस पापी अगासुर का वध किया। लेकिन भगवान ने इस अगासुर की मृत्यु को 1 वर्ष बाद में कहा था। क्यों? भगवान कृष्ण और बलराम और ग्वाल बाल यमुना के तट पर अगासुर को मार करके जब एक दूसरे के साथ में दोपहर का जब भोजन कर रहे थे, तभी ब्रह्मा को मोह हो गया। और भगवान कृष्ण और बलराम और ग्वाल बाल जब एक दूसरे की जूठन को खा रहे थे, तभी ब्रह्मा सोच रहे हैं भगवान कैसा है। भगवान की शोभा बड़ी सुंदर है। शास्त्र कहता है संगत और पंगत जीवन में बदलनी नहीं चाहिए। संगत रखें अच्छे लोगों की। पंगत में भले ही रूखा भोजन खाएं, लेकिन बैठ करके खाएं। वो सभ्यता चली गई, वो मर्यादा चली गई। जब लोग पंक्ति में बैठ करके भोजन करते थे, लेकिन अब पंक्ति में नहीं करते। खड़े खड़े लोग भोजन करते हैं, बैठ के वो मर्यादा और संस्कृति लुप्त हो गई। पहले माता बहनें घर में जो चूल्हा जलता था ना, वो चूल्हे को रोज दीपती थी, पोता मारती थी है? लेकिन अब चूल्हा, अब गैस चूल्हा है, लोहे का चूल्हा है, मिट्टी का नहीं। और जहाँ मिट्टी का चूल्हा होता है, जहाँ भोजन बनता है, वो भोजन सात्विक होता है, उसमें बल होता है, उसमें विवेक होता है। अब वो बल और विवेक चला गया। क्यों? जब से जमाना बदला है, जब से लोग संगत को बदलने लगे हैं, पंगत को बदलने लगे हैं, भेद होने लग गया। जब बुद्धि में भेद होता है ना, तो वही तर्क होता है। पहले लोग 10-20 लोग एक जगह चौपाल पर बैठते थे, अब भाई भाई नहीं बैठता। पहले माताएं बैठ करके भोजन बनाती थी, लेकिन अब की माताएं खड़े खड़े भोजन बनाती हैं। व्यवस्था ऐसी चल गई घरों के अंदर। पहले लोग मटके का पानी पीते थे, लेकिन अब प्लास्टिक के बर्तनों का पानी पी रहे हैं। इतना अंतर हो गया है। पहले लोग कम बीमार होते थे, लेकिन अब अधिक बीमार हो रहे हैं। पहले हर घर में वैद्य हुआ करता था, लेकिन अब हर घर में बीमारी पैदा हो गई। यही संगत और पंगत का दोष है। भगवान कृष्ण कहते हैं भैया अपनी संगत बदलो और पंगत बदल लो। अरे बैठ के खाओ। कौन सी दिशा में मुख करने से हमें भोजन से हमारा बल बनता है, और कौन सी दिशा में भोजन न करने से और नहीं करने से क्या बल बनता है, ये शास्त्र बताता है।
लोगों को मालूम नहीं है कैसे खाना चाहिए, किस दिशा में मुख करके बैठना चाहिए और कैसे सोना चाहिए। शास्त्र सिखाता है, ये कथाएं सिखाती है, हमारे जीवन को बदलती है, हमें मर्यादा सिखाती है, हमको संस्कारवान बनाती है। कथा तो आप भी पढ़ लोगे, लेकिन कथा में जब तक संस्कार नहीं है तब तक कथा से लाभ नहीं मिलेगा। हमारी और तुम्हारी जो पढ़ाई होती है ना, वो संस्कार से होती है, और ये संस्कार ही एक प्राइमरी स्कूल है हर एक स्त्री पुरुष का। संस्कार चले गए तो लोगों के अंदर अभिमान बढ़ गया, संस्कारों में बदला बदली हो गई, लोग भ्रष्ट हो गए। पहले झुग्गी में रहते थे लेकिन शांति से रहते थे, लेकिन अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं लेकिन शांति नहीं है, क्रांति है। पहले लोग कम कमाते थे लेकिन संतुष्ट जीवन जीते, लेकिन लाख रुपए कमाते फिर भी असंतुष्ट है। यही संगत पंगत का दोष है। भैया अगर अपना जीवन बदलना चाहते हो तो अपनी संगति बदल दीजिए। संतन ही में जाइए राम मिलन को घाट, सहज ही खुल जाते सुंदर हृदय कपाट। इसलिए संतों के पास बैठना चाहिए। पहले बड़े बूढ़ों के पास में जवान बेटा बेटी बैठते थे, लेकिन अब जवान बेटा बैठता नहीं है ना, बेटी बैठती है, कोई नहीं बैठता है। संस्कार लुप्त हो गए। पहले लोग घरों में सुबह का कलेवा करते थे, दलिया पी करके काम चलाते थे, सतुआ पी करके जो चौका होता है। लेकिन अब लोग वो आहार नहीं करते। शास्त्र कहता है प्रातः काल आपको नाश्ता लेना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर जीवन में स्वास्थ्य है तो धन ही धन है आपके जीवन में। स्वल्प आहार लीजिए। ये नहीं है कि हम किसान हैं तो हम आहार नहीं लें, नाश्ता के रूप में लीजिए, भले ही दलिया लीजिए लेकिन लीजिए। और दोपहर 11 और 12 के बीच में आप भोजन करिए। भोजन करने के बाद में बाईं करवट आप श्वास लें करीब 10 बार। भोजन पचता है, जठरांगनी में भोजन पचता है, मल शुद्ध होता है। और रात्रि को जब भोजन करें तो नायक के बराबर करें। करीब 4-5 बजे के करीब आप तरल पदार्थ लें। भले आप छाछ पिए, काम चलेगा। अगर आप पर जैसी व्यवस्था जूस की तो जूस पिए, काम चलेगा। लेकिन लोग पहले छाछ पीते थे, है ना, स्वस्थ रहते थे, लेकिन अब छाछ चली गई तो लोग चाय पीने लग गए। चाय पीने से हमारे जो भोजन के जो पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे छिद्र होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, इसलिए लोग बीमार होते हैं। 7 करोड़ रोमांच हैं, वे बंद पड़े। बच्चा जन्म लेता है तब भी जच्चा बच्चा को चाय पिलाते लोग। माँ के स्तन से दूध नहीं निकलता है तो लोग बाजार का दूध पिलाते हैं, बोतलों का दूध पिलाते हैं। अब बताओ, जो बालक बोतलों का दूध पी रहा है, बाजार का दूध पी रहा है, वो क्या तुम्हारी खाक रक्षा करेगा? इसलिए जो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, जो शक्तिशाली जो प्रोटीन होते हैं ना, उनको लोग खत्म कर देते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की जो कथा है, ये संगत और पंगत, ये हमको जीवन में जीना सिखाती है। बैठ करके खाएं, रूखा खाएं, सूखा खाएं, सुबह का शाम को खाएं, लेकिन उसको बैठ के खाएं, चबा चबा करके खाएं। भगवान एक दूसरे को ग्रास दे रहे हैं और
एक दूसरे की झूठन को खा रहे हैं कि बिबर्त बेड़ूर जठर गटे वृद्ध बेत्रे चकच्छहे नबे पाड़ो नमस्कर कलम तपलांत कंगलास। भगवान श्री कृष्ण की कमर में बांसुरी कसी है, हाथ में दही का ग्रास है। हम क्या करते हैं, दूसरे के हक को खाते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति को दूसरे का हक नहीं खाना चाहिए। अपने लोग भले ही रूखी खा ले, लेकिन पराये लोगों को ढंग से खिलाएं। अतिथि अगर द्वार पर आया है तो उसको ढंग से भोजन कराएं, तुम्हारी बढ़ाई जाएगी। ऐसा ना हो कि अतिथि बाहर से आया है और वो भूखा पड़ा है और आप अच्छा भोजन कर रहे हैं। अगर तुम्हारी बहू का भाई आया है, उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन खिला रहे हैं, और कोई गांव का कोई लंबरदार आया है तो उसको चटनी से रोटी खिला रहे हैं, ये नहीं होना। ये पंक्ति भेद नहीं, ये भोजन दोष लगता है, संस्कार दोष होना चाहिए। भगवान ग्वाल वालों के साथ सुंदर भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के मोह हो गया, ये कैसा भगवान है, ये भगवान नहीं है, इसकी परीक्षा लूंगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को चुरा लिया और ब्रह्मलोक में छोड़ दिया। इसके बाद में भगवान उन गाय बछड़ों को ढूंढने गए और ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को चुरा लिया और इधर में ग्वाल वालों को भी चुरा लिया और ब्रह्मलोक में छोड़ दिया। इसलिए वो भगवान निराकार से साकार हो जाते हैं भक्तों के परवश होकर के। भगवान गए, गाय बछड़े नहीं मिले, लौट करके आए, ग्वाल वाल नहीं मिले। देखा कि ये करतूत हमारे साथ में चालबाजी किसने करी है, देखा कि ब्रह्मा ने करी है। वारे ब्रह्मा, हमारा पुत्र बनकर के हमारी परीक्षा ले रहा है कि अगु नहीं सगु नहीं दोई ब्रह्म स्वरूपा अकति अगाधे अनादे अनूपा। इसलिए भगवान ने अपना एक रूप प्रकट किया, उतने ही गाय बछड़े, उतने ही ग्वाल बाल सब बना करके तैयार कर दिए। और ये लीला 1 वर्ष तक चलती रही। ब्रजमंडल में किसी को भनक तक नहीं पड़ी कि सबके सब कृष्ण ही ग्वाल बाल हैं या बछड़े हैं। समरथ को न दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाय। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घने आनंद राशि। इसलिए भगवान सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्या देहत